Most people see oil as just another kitchen essential, but for our next guest, it became the beginning of a movement. In today's episode of E-Commerce Talk with Webby, we are joined by Yogesh Tyagi, the founder of Zyros Farms. We don't deliver fast, we deliver fresh. And joining him in this heartful conversation is our very own Abhishek Jain, director of Webby Global, a true e-commerce automation expert who is helping brands like Zyros Farm scale their purpose with technology. अगर दोबारा स्टार्ट करते तो क्या एडवाइस करते लोगों को? So get ready for an inspiring talk filled with emotions, entrepreneurship, and the essence of India. Hi Yogesh, thank you for coming here. Thank you. Thank you. So मेरा नाम अभिषेक है, as you know, और and this podcast actually gives me a lot of opportunity to interact with people like you, the people who actually had a background, inspiring journey behind them, and then founded a business, and taking it forward. During this process, like this podcast, this interview, where we'll get to know more about your life and your journey. I'll have some questions here, जिसको I'm taking just as a guideline, in case I miss something. And thank you Yogesh for being here. थोड़ा अपने बारे में बताइए. अगर मैं आपसे यहाँ पे एक स्टूडियो में नहीं मिल रहा होता, पॉडकास्ट में नहीं मिल रहा था, कैफे में मिल रहा होता, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को मेरे से? So hi, I'm Yogesh Tyagi, Yeah. founder of Zyros Organic Farm, हाँ D2C brand which focus both on consumer as well as on producer. हाँ On consumer side, we are delivering 100% fresh unadulterated food products within Uh-huh. 14 days of manufacturing. And on producer side, we not only purchase seed from our farmers, we make them our business partner by transforming them into micro entrepreneurs. So यार सीधे शब्दों में बोलूँ तो मैं एक फार्मर हूँ और अपने फार्मर फ्रेंड्स की मदद से वो कंज्यूमर्स जिनको फ्रेश हाँ। अनअडल्टेटेड फूड प्रोडक्ट्स चाहिए, हाँ मैं बस उनको वो प्रोडक्ट देता हूँ जाके. हाँ। मेरे साथ बहुत सारे फार्मर्स कनेक्टेड हैं, हाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं, तो उनका जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट निकलते हाँ। हैं वो प्रोडक्ट हम कंज्यूमर्स को देते हैं जिनको नीड है. एंड वी कॉन्टिन्यूसली वर्किंग टुवर्ड्स कि इंडिया को कैसे हेल्दी, कैसे एक बेटर प्लेस फॉर लिविंग बनाए. ग्रेट. और एक चीज अच्छी लगी कि जो आपके फ्रेंड्स बोला कि प्रोड्यूसर भी फ्रेंड्स है और कस्टमर भी फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स बनाते हैं. दिस इज योगेश फॉर योर कस्टमर्स. ऑब्वियसली इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि हम उनको चूज कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो चूजिंग अस. करेक्ट. तो और वो चूज तभी कर सकते हैं जब हम दोनों फ्रेंड्स होंगे. दोनों फ्रेंड्स हो. Yes. ग्रेट. तो आपका जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, आपने बताया अपने बारे में कि यू एक्चुअली यूजुअली टॉट पीपल इन द पास्ट. तो अपने ब्लैक बोर्ड में चौक और ब्लैक बोर्ड छोड़ के यू स्टार्टेड अ बिजनेस. थोड़ा बताओ जर्नी के बारे में. व्हाई डिड यू स्टार्टेड इट? हाँ, क्या ये क्या किया आपने? बताओ. थोड़ी सी लंबी स्टोरी है. हाँ तो जब मैं Yeah. टीचिंग करता था, हाँ जी. वो एट दैट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड थे और वो पर्सनल क्वेश्चंस भी करते थे कि सर मुझे अभी ये इश्यूज आ रहे हैं, आगे हाँ. कैसे स्टडी कंटिन्यू करूं, मेरे फादर को ये इश्यूज आ रहे हैं. Yeah. बहुत सारे उसमें स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो जिनके फैमिली में क्रोनिक डिजीजेस थी. तो वहां से जब हमने उसको और डीप डिग डाउन किया कि हाँ. ये जो क्रोनिक डिजीजेस हैं ये क्यों आ रही हैं. हाँ एंड एट दैट टाइम फिर कोविड वाला फेज आया तो उसमें तो बहुत सारी चीजें निकल के आई. देन हमें समझ में आया कि यार जितनी भी डिजीजेस होती है ना, इनके पीछे रीजन क्या है. द रीजन इज इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन. और ये इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन क्यों? फिर हम ऑब्वियसली हम हैं, आप हैं, जब भी मार्केट जाते हैं वी आर नॉट इवन श्योर कि जो पानी ले रहे हैं ना वो पानी भी अडल्ट्रेटेड है या पानी भी सही है, पानी हमें सही मिल रहा है नहीं. तो वहां से आइडिया आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम इसके पीछे काम कर सकते हैं. और मेरे पास एक कैपेबिलिटी थी कि मैं अपनी बात इजीली स्टूडेंट्स को समझा सकता था. वहां से सोचा कि क्यों ना ये बात एक वाइडर ऑडियंस को समझाई जाए, लोगों को बताई जाए कि आपके लिए फूड कितना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि सबसे जो लोएस्ट फोकस चीज रहती है वो फूड रहता है, बाकी सब पे फोकस करते हैं. आप जब भी मार्केट जाते हैं तो कार परचेज करनी है तो आप बहुत थॉट देते हैं, क्लॉथिंग के लिए जा रहे हैं तो बहुत थॉट देते हैं, सब कुछ परचेज करना है तो बहुत अच्छे से थॉट देते हैं. लेकिन जब आप कोई खाने की चीज परचेज करते हैं तो थॉट नहीं देते हैं, सोचते हैं कि कितना सस्ता है वही ले लेते हैं. तो वहां से फिर हमने विलेजेस में भी विजिट किया, हमने फार्मर से भी पूछा कि अभी जो केमिकली प्रोसेस फूड आ रहे हैं या आप जो भी यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं
तो उसमें पेस्टिसाइड वगैरह क्यों डाल रहे हैं? हाँ तो हाँ उनका कहना था कि जब भी मार्केट में जाते हैं हाँ तो मार्केट में हमें तो प्राइस नहीं मिल पा रहा है। हाँ अब जब प्राइस नहीं मिल पा रहा है तो हमें यील्ड बढ़ानी है, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो फिर हम्म, उसकी वजह से हमें ये ये प्रैक्टिस लेनी पेस्टिसाइड पड़ती वगैरह है, डालना बिल्कुल। पड़ता है। तब हमने बात की कि अगर आपको सही प्राइस मिले हम्म तो क्या ये पॉसिबल है कि आप इस पे काम कर पाए? उन्होंने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हम्म तो ऑब्वियसली हम जो काम कर रहे हैं उसकी मेहनत मिलनी चाहिए। हम्म कंज्यूमर्स ने यही बोला कि भाई पर सबको चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हमको प्योर प्रोडक्ट मिले, लेकिन कौन देगा? हम्म देन वहां से आइडिया आया कि अभी ना थोड़ी वाइडर ऑडियंस को कैटर करते हैं, हम्म लोगों से एजुकेशन की दोनों साइड ज़रूरत है, फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। हम्म एंड फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स मेक अ ब्रांड who will deliver a fresh हाँ unadulterated food products within shortest span of time. ग्रेट So that's how Xyros Farm is founded. ग्रेट। और सो गुड इंस्पायरिंग जर्नी। और कब फाउंड लाइक व्हेन डिड यू स्टार्टेड? So we have started in December 2022. हाँ हमने मई से लेकर दिसंबर तक प्लान किया था कि हाँ हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे। हाँ एंड दिसंबर 2022 वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने हाँ अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए थे। हाँ ग्रेट। और आप ये भी बता रहे थे कि आई मीन यू फोकस ऑन न्यूट्रिशन और फ्रेशनेस में जब से बात कर रहे थे, तो ये एक्चुअली फोकस ऑन फ्रेशनेस यस। कि तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं, लाइक जैसे जो प्रॉमिस है आपका 14 डेज जैसे बता रहे थे आप? तो फ्रेशनेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब मैं अपने जब घर में रहता था, हम्म, बेसिकली आई बिलोंग द हाँ विलेज। हाँ तो जब मैं अपने घर पे रहता था, मैं अपनी मम्मी को देखता था कि चाहे वो घर में रोटी बनाने के लिए आटा हो या हाँ ऑयल हो, तो हमारे यहाँ ना मंथली रहता था कि आप हाँ मंथली एक काम करो, या आटा तो है 15 डेज में, 1 वीक में आपको हाँ नया फ्रेश आटा लाना है। हम्म, और ऑयल के लिए ऑयल सीड मिलते थे कि जाओ इसको एक्सट्रैक्ट करा के ले आओ, हम ऑयल यूज हम्म, करेंगे महीने भर में, फिर दूसरा करना है। बट जब मैं सिटी में शिफ्ट हुआ, ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया, तो मैं देखता था कि लोग आते हैं, सेल जहाँ पे भी गए सेल से उठाया हम्म, और उठा के लेके चले गए। तो कभी कभी ऐसा मैंने देखा कि ऑयल प्रोड्यूस हुआ था जनवरी में, और हम जुलाई में देख रहे हैं कि सेल में पड़ा हुआ है, और हम्म, उठाया घर पे लेके चले गए। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ऑयल ओल्डर होगा, करेक्ट। वैसे वैसे उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता जाता है। हाँ एंड आप मिल्क है, पनीर हाँ है, इन सब पे फोकस करते हैं क्योंकि आपको दिख जाता है कि हाँ खराब हो जाएगा। हाँ लेकिन ऑयल, घी, स्पाइसेस जब आप देखते हैं तो आपको दिखता ही नहीं है कि खराब होगा, तो हाँ आपको लगता है कि अच्छा ही होगा, तो आप उठा लाते हैं। वहां से करेक्ट। लगा कि नहीं यार, फ्रेश प्रोड्यूस जो है वो हाँ कंज्यूमर को देनी चाहिए, और वो कैसे देना है, फिर हमने उस पर काम किया। तो हमने जो हमारे जो माइक्रो यूनिट्स हैं, उन हाँ माइक्रो यूनिट्स पे हम अपना प्रोजेक्शन बनाते हैं कि हमारा हाँ 1 वीक में इतना प्रोडक्ट जाने वाले हैं। हाँ उसके अकॉर्डिंगली हम माइक्रो यूनिट्स को मैसेज करते हैं कि भाई इतना इतना प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है। हाँ तो वो हमारा जो भी 5 डेज में, 6 डेज में प्रोड्यूस होता है, विद इन 7 डेज हमारे पास आ जाता है, और उसको पैक करके नेक्स्ट वीक पे हम सप्लाई कंज्यूमर को हो रहा है। सप्लाई कर देते हैं। हाँ, कभी कभी इशू आता है कि अभी किसी कंज्यूमर ने किया और अचानक से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो हम उनको बताते हैं कि हम फ्रेश बना रहे हैं और फ्रेश ही आपके पास आएगा, तो 2 दिन बाद आएगा, जो भी आएगा वो अच्छा आएगा। तो ये हमारा हमेशा से मोटो रहता है, और हम इसको मेंटेन भी ऐसे ही करते हैं कि हाँ, उतना ही बनाना है जितना कंज्यूमर के पास पहुंचे। हमारे घर में भी खाना रहता है, जब हम घर पे देखते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग हमेशा फ्रेश ही हाँ बनता है, उतना ही बनता है जितना मॉर्निंग में खाना है। हाँ तो ऐसे ही हम मेंटेन कर रहे हैं, सेम तो वही कॉन्सेप्ट वही फ्रेशनेस आप कस्टमर को भी देते हैं। वही देते हैं ग्रेट। हमेशा। तो जैसे आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, यू बेसिकली ऐसा लाइक व्हाट इज योर की प्रोडक्ट, मतलब जो स्पॉटलाइट लेता है लाइक फॉर यू? तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले ग्राउंडनट ऑयल से, हाँ एंड सॉरी ऑयल से स्टार्ट किया था। हाँ और उसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था वो हाँ ग्राउंडनट था इनिशियली स्टेज पे। फिर हाँ कंज्यूमर्स ही थे जिन्होंने बोलना शुरू किया कि आप और भी प्रोडक्ट्स लेके हम्म, आओगे, तब हमने फोकस किया कि हम घी को सप्लाई करना शुरू करते हैं कंज्यूमर्स के बीच में। और फिर मैं एक जो मेरा फ्रेंड है उसके गांव गया, क्योंकि हम सब विलेज से बिलोंग करते थे। तो हमने फिर वहां पे जब गए तो उनकी मम्मी ने जब घी खिलाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने हम्म, बोला कि अब तुम आए हो तो तुम्हारे लिए मिठाई बनाते हैं। दैट वाज हम्म, एक स्टोरी है, सॉरी मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। तो वहां पे उस स्टोरी में फिर उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए मिठाई बनाती हूँ। मैंने कहा कि मिठाई तो हम ले आते हैं मार्केट से। तो उन्होंने बोला घर की बनाते हैं। अच्छा, जब मिठाई बनाने की बात आई तो मैंने बोला कि खोया मावा पड़ती है, तो मैंने कहा वो मार्केट से लेके आते हैं। हम्म, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो वाली अच्छी नहीं होती है। हम्म, हमने बोला कि कैसे अच्छी नहीं होती है? उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, वो मिल्क जो होता है उसके ऊपर की क्रीम निकाल लेते हैं, हम्म, फिर जो पानी बचता है उसका मावा बनाते हैं। हम्म, तो मैंने, अच्छा, हमारे दिमाग में रहता है कि जो जैसे मिल्क आता है वो कैसे, उसको हम्म, पानी थोड़ा ना बोलते हैं, बोल रहे हैं कि वो पानी होता है, हमारे लिए तो पानी होता है। हम्म, गांव वाले लोग ऐसे बिलीव करते हैं। हम्म, फिर उन्होंने जो मिठाई बनाई वो मुझे अच्छी लगी, घी हमने खाया था वो मुझे बहुत अच्छा हम्म, लगा। तो हमने बोला कि आंटी जो आप यहाँ पे
इतना अच्छा जो बना रहे हो, क्या इसको हम सिटी के लोगों तक पहुंचा सकते हैं? उन्होंने बोला कैसे पहुंचाएंगे, हम इतना बना नहीं पाएंगे। तो हमने कहा आप बनाओगे, आपके जैसे गांव में और भी हाँ लोग, तो उससे होगा, बिल्कुल तो ठीक है। इनके थ्रू पहुंचा सकते हैं क्या? उन्होंने बोला कि ट्राई करते हैं। तो हमने इनिशियली 5 हाँ। लेडीज से बात की, तो वो अपनी अपनी गाय पाल रहे थे, और हम्म, हमने फिर वहां से जब वो गाय का मिल्क कलेक्ट किया, वो घी बनवाया, हम्म, और जब हम मार्केट में लेके आए तो फिर घी ने सब कुछ ब्रेक कर दिया। हम्म, तो अभी हमारा जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, और जिसने सब कुछ ऐसा हुआ कि हाँ, हम्म, जो घी यूज कर रहा है वो बोल रहा है कि हाँ यार क्या घी मिल रहा है, हम्म। मुझे यही घी चाहिए। तो तो घी आपका, घी हमारा, और आप बता रहे 3 तरह के घी बनाते हैं, यस, देसी घी और हाँ, तो उसमें ऐसा रहता है कि किसी को देसी गाय स्पेशली वाला। हाँ, स्पेशली देसी गाय का चाहिए, हाँ, किसी को स्पेशली गिर काऊ का चाहिए कि हाँ हाँ, मुझे गिर भी, तीनों ही देसी है, हाँ, ब्रीड अलग अलग है, गिर हाँ, भी देसी है, साहिवाल भी देसी है, हाँ। और जो हम कांकरेज का मिल्क लेते हैं वो भी देसी है। ग्रेट। लेकिन लोगों को नेम से चाहिए कि मुझे गिर का चाहिए, मुझे साहिवाल का चाहिए। हम्म, और डिफरेंस बस इतना कि उनके किसी गाय का मिल्क कैसा रहता है, हाँ, उनकी फीडिंग कैसी हो रही है, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली। करेक्ट। और आपने थोड़ा हिस्ट्री भी बताई थी कि गौशाला क्यों नहीं, और माइक्रो जो हाँ, अ, ऐसे क्यों, माइक्रोनेट्स क्यों? तो बेसिकली है, जब मैंने घी के बारे में हम्म, प्लान किया, मैं मेरी टीम, तो हम्म, इनिशियली ये हुआ कि एक माइक्रो यूनिट ही हाँ, तो बनानी है, हाँ, तो क्यों ना किसी गौशाला पे एक बिल्कुल। माइक्रो यूनिट दैट्स बनाई अ जाए, कॉमन कॉमन कॉमन। बिलीफ है। तो और हम, आपको जब बात करें, पैशन दिख रहा है आपकी बात में। हाँ, थैंक यू, लाइक तो हुआ क्या हाँ, कि जब हुआ कि गौशाला पे माइक्रो यूनिट बनाए हाँ, जाए, तो फिर हुआ कि नहीं नहीं, रेट रेस में नहीं दौड़ना है, हाँ, सभी वही कर रहे हैं गौशाला। फिर बिल्कुल। अच्छा, गौशाला पे ना बनाने का एक और रीजन था। जब मैं गया तो वहां पे लगभग 450 काउस थी, उन्होंने बोला था कि हमारे पास 460 काउस हैं। हम्म, और मैं पहुंचा तो वहां पे देखा कि दे आर 4 पीपल हम्म, जो वहां पे क्लीनिंग कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो मैंने बोला ये लोग कर लेते हैं देखभाल, कर हाँ सब कर लेते हैं। तो फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि 4 लोग कैसे कर सकते हैं। मेरे घर में गाय रहती थी, हम्म, सुबह मिल्किंग के लिए 2 लोग लगते थे, मम्मी हम्म, बोलती थी कपड़ा लेके इसको हम्म, तुम इसकी मक्खियां मारना और मैं यहाँ पे करूंगा। तो मैंने हम्म, कहा फिर ये लोग कैसे कर सकते हैं। हम्म, तो मैं एक दिन फिर मॉर्निंग पहुंच गया, हम्म, और मैंने देखा कि वो सक्शन मशीन यूज हो रही है, उससे मिल्किंग हो रही है। हम्म, और काऊ जब घर में मिल्किंग होती है ना, तो सुबह सुबह उसको चारा डाला जाता है, चारा डालने के बाद उस खाना पीना होने के हम्म, बाद, और हमारे यहाँ बोला जाता है कि पहली रोटी हम्म, तो गाय को जानी चाहिए, हम्म, उसके बाद उसकी मिल्किंग होती है। तो वो जो क्वालिटी है, हम्म, और वो अनहैप्पी काऊ की जो मिल्क की क्वालिटी है, वो हम्म, कभी मैच नहीं हो सकती। दैट वाज द रीजन कि हम कभी गौशाला पे कॉन्सेप्ट पे गए नहीं। हम्म, हमने अब फिर वहां पे जो विलेज के जितने भी लोग थे उनसे बोला कि आपके पास 2 गाय हैं, आपके हम्म, पास 3 गाय हैं, आप ऐसा करो ना, एक एक गाय बढ़ा लो, और बिल्कुल। आप जो अभी सप्लाई कर रहे हो ना मिल्क हाँ, मिडिलमैन को, आप हमें डायरेक्टली दो। आपका जो भी जा रहा है उससे हाँ, कॉस्ट भी ज्यादा मिलेगी। हाँ, दूसरा, आपके विलेज में एक यूनिट सेटअप हो रही है, हाँ, तो वो लेडीज जिनको अभी केवल मिल्क बेच रहे थे, अब हाँ, उनको वहां पे वर्क भी मिल जा रहा है, हाँ, और वो हमें वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी मिल्क मिल रहा है, हाँ। जिससे हम वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी घी ग्रेट। कंज्यूमर को और सप्लाई कर पा रहे साथ में एक उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और आपका भी, हैं। हाँ, आपके कस्टमर्स को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो सबसे उनको ज्यादा भी। हाँ। जरूरी था कि जो घी हम चाहते थे कि हम्म, हमारी क्वालिटी कोई ना मैच करा पाए, वो क्वालिटी अब कंज्यूमर ग्रेट। तक पहुंच रही है। तो जब आपने स्टार्ट किया, आपने बताया कि आप 2022 में स्टार्ट किया, हम्म। तो शुरू के दिन कैसे थे, स्ट्रेसफुल थे या अच्छे थे? थोड़ा बताइए जर्नी के बारे में। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने एंजॉय किया है शुरू हाँ, में, बिकॉज कभी कभी होता था कि हम हाँ, जैसे मार्केट गए, तो एट इनिशियल स्टेज पे हमने ऑफलाइन अपनी सैम्पलिंग हाँ, करना शुरू की थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि एक एक वीक में एक भी ऑर्डर नहीं आता था, हाँ, और हम मार्केट में जाते थे तो अपना आइडिया बताते थे, अपने प्रोडक्ट को हाँ, बताते थे, और कॉन्फिडेंट थे कि हम हमसे अच्छा प्रोडक्ट तो कोई नहीं दे रहा है। हम्म, तो हम बोलते थे आप यूज करो, और कंज्यूमर बोलते थे अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, हमें एक बॉटल भिजवा देना। हम्म, और जब वो बिकता था तो हम आपस में डिस्कस करते थे कि आज हमने एक बॉटल बेच ली है। तो दैट वाज द टाइम। फिर धीरे धीरे वही कंज्यूमर्स जिन्होंने किया था, उनके थ्रू रेफरेंस आने शुरू हुए। हमारे सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सेल हुए वो रेफरेंसेस के थ्रू ही हुए। हम्म, उन्होंने बोला हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, तो वहां से फिर धीरे धीरे सेल होना शुरू हुई। तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि कभी कभी स्ट्रेस आता था जब प्रोडक्ट पहुंचता था कंज्यूमर के पास और डैमेज हो गया, नहीं पहुंचा, हम्म, वो स्ट्रेस आ जाता था। या कभी डिलीवरी नहीं हुआ, रिटर्न आ गया, तो वहां पे हम्म, आता था। और जर्नी को एंजॉय हम हमेशा कर रहे थे, कभी हमने उसको वैसे लिया नहीं, लेकिन हाँ जब कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होता था तो दिक्कत होती थी। हम्म, बाकी जर्नी वॉज कंप्लीटली एंजॉयबल, मुझे कहीं से लगा नहीं। स्लीपलेस नाइट्स बहुत गई हैं हाँ, हाँ, प्लानिंग में, कैसे करना है और क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा हम्म, कर सकते हैं, तो वो अभी भी जाती है, ऐसा नहीं हम्म, है कि अभी वो बंद हो गया, वो हाँ, हमेशा। और मुझे लग रहा है कि वो जाती भी रही। करेक्ट। और एक है ना, क्या कहते हैं, मास्टरी इज ऑलवेज इन द गैप। तो हम्म। कहाँ पे गैप है वो आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है आपने बहुत फोकस किया उस पे, जैसे करेक्ट। आप बता रहे हैं स्लीपलेस नाइट में क्या आगे कर रहे हैं। हाँ। और जैसे कि
स्टार्टिंग में आप लोगों को कैसे बोलते थे कि हाँ ये ब्रांड में कुछ है बात, तो मतलब आपने बताया ना कि एक प्रोडक्ट दिया, तो उसके लिए भी कन्विंस करना या उनको समझाना या उनको बताना कि ये प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट है। तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर हाँ तक, लेट सपोज हमने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किया और हाँ अभी आ रहा प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड, करेक्ट। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट हम जब भी लॉन्च करते हैं या लेके आते हैं, तो हाँ वो प्रोडक्ट सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही होता है। अच्छा जी। मैं पहले अपने घर लेके जाता हूँ हाँ जी। और बोलता हूँ कि पहले हम अगर इसको यूज हाँ करेंगे और हमको मजा आएगा तो ही हमारे कंज्यूमर को मजा हाँ आएगा। तो पहले मैं और मेरे और भी फ्रेंड्स हाँ हैं, हाँ उनको मैं भेजता था, और हाँ जब उनकी तरफ से कि हाँ ओके डन मजा आ गया, हाँ, तो फिर तब आप हम कस्टमर, कंज्यूमर्स के तो बीच वो में समझा जाते थे। मतलब वो कैसे भेजते हो कस्टमर के पास, और ये उनको समझाते कैसे, इनिशियली की बात हाँ कर रहे हैं, हाँ, तो कैसे बताया आप? अब देखो अब तो आपके पास स्टोरी है, बताने के लिए तरीके भी, आपकी हाँ वेबसाइट है, हाँ, प्रॉपर टीम करेक्ट। भी है आपके पास, तो तो उस टाइम पे आप कैसे लोगों को तो बताते थे? इनिशियल स्टेज पे हमने जो मार्केट्स हैं, जो हम्म जैसे अब हम गुड़गांव में थे तो हम्म गुड़गांव के मार्केट थे, हम्म, और ऑर्गेनिक मार्केट्स भी लगते थे, हाँ सोसाइटी इवेंट्स होते थे, तो हम वहाँ जाते थे हाँ और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट हमने सैम्पलिंग की, बट हाँ हमने सैम्पलिंग कभी फ्री में नहीं की। हाँ हमें ये पता था कि जब हम फ्री में करेंगे तो फिर वो कंज्यूमर हाँ उतना सीरियसली नहीं लेंगे, हाँ कुछ भी कॉस्ट लेंगे, लेकिन हाँ हाँ कॉस्ट लेंगे। तो हमने सैम्पलिंग की, कंज्यूमर को समझाया कि हमारा हाँ प्लान ये है हाँ और हम इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ और हम ओपन करके उनको प्रोडक्ट दिखाते थे कि आप हम्म लेके जाओ, और इनको श्योरिटी दिया कि आप ये प्रोडक्ट लेके जाओ, आपको पसंद नहीं आता है, आपको कोई भी हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर हम्म मैच करा दे या आपको लगे कि हाँ बाकी सबसे बहुत अच्छा है, हम्म तो ही आप यूज करना, नहीं तो आप हमें रिटर्न कर देना। हम्म वैसे भी, और जनरली जब भी ऑयल घी परचेज करते हैं तो कंज्यूमर सोचता है कि चलो ठीक, इतना पे कर देते हैं, इतने में कुछ बिगड़ नहीं रहा। ग्रेट। तो वो हमारा इनिशियल जो हमने 350 ऑर्डर लिए थे वो हाँ ऑफलाइन ही लिए थे। हाँ हाँ वो 350 ऑर्डर्स के बाद हमने, जब वो सैम्पलिंग कंप्लीट हो गई, फिर हाँ हमने उनसे ही पूछा कि क्या हमें ऑनलाइन जाना चाहिए। हाँ तब वहां से हम ऑनलाइन आए, हाँ और वो स्टेज जो थी वो लगभग हमारा 3 to 4 मंथ्स का टाइम था। वो स्टेज से फिर हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए, ऑनलाइन ग्रेट। शिफ्ट होने के बाद फिर हमने भी तो जब आप जैसे शुरू के जो ऑर्डर्स था, कोई हम्म ऐसा कोई किस्सा, कोई किसी से बताने में समझाने में, किसी को जैसे आपने दिखाते थे लोगों को हम्म। अपना प्रोडक्ट खोल के डब्बा दिखाते थे, हाँ, तो कुछ ऐसा कुछ घटना याद या कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? घटना में एक बार ऐसा हुआ था कि हाँ, हाँ हमने टिन लॉन्च की थी, हाँ और बॉटल हम पहले से ही सेल कर रहे थे ऑब्वियसली, हाँ तो कंज्यूमर्स ने बोलना शुरू किया था कि आप ना बड़ा लेके आओ, क्योंकि हम्म गिलास बॉटल में क्या हो रहा है कि 1 लीटर लेके जाते हैं, एक तो हम्म कम पड़ता है, 5 ग्लास बॉटल लेके जाते हैं तो हाँ बहुत हैवी हो जाता है, हाँ तो आप टिन्स में लेके आओ, बड़ी हाँ पैकेजिंग लेके आओ। तो एक कस्टमर आए, उन्होंने बोला कि वाह टिन में लेके आ गए हो, हाँ अच्छा एक काम करो, इसकी कैप को खोला कैसे जाता है, इसको खोल हाँ के दिखा दो। तो हम खुद ही 1 आवर परेशान रहे, हमें खुद नहीं खोलनी आती थी। हाँ हाँ तो दैट वाज द मोमेंट, और बाकी फीडबैक हम हाँ कॉन्टिन्यूसली लेते रहते थे। ग्रेट। तो ये चलता रहा, एक जर्नी थी, हाँ एंड इट वाज अ नाइस जर्नी, हम कॉन्टिन्यूसली इसको एंजॉय कर रहे हैं। ग्रेट। एट द मोमेंट आप क्या टूल्स यूज करते हो अपने ई कॉमर्स ऑपरेशंस को रन करने के लिए? ई कॉमर्स ऑपरेशंस, में हाँ हाँ, और करेक्ट। अभी बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है वो शॉपिफाई पे है, हम्म और शॉपिफाई में मतलब इनिशियल स्टोर हमने जो बनाया था, हम्म उसके बाद अभी एक हमने एक रीबाय करके यूज हम्म करना शुरू किया है, हम्म एंड हमें वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी हम्म मिला है, क्योंकि डायरेक्टली क्या होता है कि वहां पे कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट लेता है हम्म, तो उसको नीचे बाकी प्रोडक्ट्स के ऑप्शन हाँ मिल जाते हैं। तो ये है, बाकी हम ये व्हाट्सएप की मार्केटिंग हाँ के लिए शिप रॉकेटिंग केस यूज करते हैं, जिससे हमें काफी हेल्प करेक्ट। मिलती है। तो अपार्ट फ्रॉम योर वेबसाइट आप और कहाँ कहाँ सेल करते हो, लाइक मार्केट प्लेसेस कौन कौन से यूज करते हो? मार्केट प्लेसेस हम सब जगह पे हैं, अमेजन पे भी हैं, फ्लिपकार्ट पे भी है, हम्म जियो मार्ट पे भी है, हम्म ब्लिंकिट पे भी है, ग्रेट। यहाँ पे भी सेल होती है, बट 85% सेल जो है वो वेबसाइट से हमारी आते हैं, वेबसाइट से ही करेक्ट है। करेक्ट ग्रेट। और आपकी ऑनलाइन जर्नी, जैसे आपने बताया कि आप ऑफलाइन से स्टार्ट हुए, शुरू के हम्म 350 350 ऑर्डर्स लेके आए, हम्म उसके बाद फिर आपने अपनी वेबसाइट पे वर्क किया। हम्म बिफोर दिस पॉडकास्ट यू आल्सो सेइंग आपने एक रिएक्ट पे पहले वेबसाइट बनाई, फिर शॉपिफाई मूव किया, हम्म। अब आप रिब्रांडिंग भी कर रहे हैं। तो इन सब के बाद व्हाई मतलब एनी 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 टेक फॉर आवर ऑडियंस फ्रेंड्स जो कर रहे हैं कि अगर स्टार्ट करना हो, तो अगर आप दोबारा स्टार्ट करते तो क्या एडवाइस करते हैं लोगों को, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को? मैं जब भी कभी आपको कोई भी बिजनेस हाँ स्टार्ट करना है या आपको कोई स्टार्टअप लेना हाँ है, तो आई थिंक सबसे बड़ा टिक जो रहता है कि पहले आप श्योर हो कि जो आप हाँ प्रोडक्ट लेके आने वाले हो ना, वो हाँ प्रोडक्ट मार्केट को ब्रेक कर देगा। करेक्ट। दूसरा पार्ट कि जब आप टीम के साथ बैठते हो, हाँ तो टीम के साथ बैठने में कभी भी, जैसे कोई आपकी टीम आपको कुछ सजेस्ट कर रही है, और सजेस्ट करते टाइम अगर आपकी टीम ने बोला कि ऐसा है, तो आप उसको ईगो पे ना लो। हाँ मैं अपनी टीम को बिल्कुल क्लियर कि आपको किसी दिन मुझसे लड़ाई करनी तो आप कर लो आके, हाँ
कंडीशन कि आपको आप अगर आप सही हो तो मैं गलत हूँ, आप सही हो तो आप मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ। तो जब भी आप अपनी टीम के साथ हो ना, तो आपको टीम पे बिलीव करना है और इनिशियल स्टेज पे आपको श्योरली जाना है कि मुझे ये काम करना है, तो इसको कैसे करना है। जनरली होता है जब भी ब्रांड स्टार्ट करते हैं, जो हमारे साथ गलती हुई थी कि हमने इनिशियल स्टेज पे बोला कि बेस्ट रिएक्ट पे काम करेंगे और हमारे 6 मंथ वेस्ट हुए थे। डिजाइनिंग पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। तो परफेक्शन कभी नहीं आता है किसी भी ब्रांड में। आप ना कभी भी 500 सीआर के 1000 सीआर के ब्रांड बन जाएंगे, बट परफेक्शन नहीं आता है, तब भी कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है। तो आपको ना इस पे नहीं, आपको मूव ऑन करना है। आपका ब्रांड बना, आपने काम करना शुरू किया, सेल किया, फिर कंज्यूमर्स की फीडबैक आए, टीम की फीडबैक आए, वैसे ही आपको चेंज करते जाना है, करेक्ट, मूव ऑन करते जाना तो दो चीजें आ रही है, एक तो ईगो पे नहीं लेना, हाँ, ईगो पे और प्रैक्टिकलिटी लेके आगे मूव ऑन करना है। आगे मूव ऑन करना है। टीम के डिसीजंस, नो डाउट आपके डिसीजंस हमेशा सब लोग मानते हैं, बट टीम के डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनकी भी सुननी है पूरी। उनकी भी, हमारे यहाँ तो पैकिंग वाले हैं, मैं उनके साथ भी जाता हूँ कि चलो डिनर पे चलते हैं, उनसे भी पूछता हूँ। करेक्ट, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ग्रेट। तो सेलिंग ऑन वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट सब ग्रेट है। कोई ड्रामा या कुछ एनीथिंग यू वांट टू मेंशन? एक जैसे आपने बताया कि टिन या कुछ और भी, एनीथिंग यू वांट टू मेंशन? Amazon ऑब्वियसली, मतलब वैसे तो कोई ड्रामा नहीं है Amazon कोई पे। ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा मोमेंट, ई कॉमर्स जर्नी का मोमेंट आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? अभी मतलब मोमेंट नहीं, अगर मैं जैसे बात करूं वेबसाइट और Amazon या फ्लिपकार्ट किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने का, तो बस फर्क इतना आता है कि जैसे ई कॉमर्स हमारी वेबसाइट है, तो उससे हम कंज्यूमर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वहां पे इतना डायरेक्ट नहीं हो पाता। वहां पे डायरेक्ट नहीं हो पाता है, कंज्यूमर से डायरेक्टली बात नहीं हो पाती। वो क्या सोचते हैं मेरे ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। बट हाँ, प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हैं ऑब्वियसली, उन प्लेटफॉर्म पे हमें विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है। ग्रेट, तो उनका अपना एडवांटेज है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों। करेक्ट। और अभी ऐसे आज क्विक कॉमर्स का जमाना है, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट एंड जैसे आपने बताया बाकी और जगह पे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो आपका क्या टेक है इंस्टेंट यूनिवर्स के ऊपर? हमने इस पे थॉट दिया था ऑब्वियसली। तो फर्स्ट थिंग इज कि वी डोंट डिलीवर फास्ट, वी डिलीवर फ्रेश, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड पार्ट हमने इस पे थॉट दिया कि हाँ, ऐसा कितने बार होता है कि लोगों को ऑयल की इंस्टेंट नीड होती है, घी की इंस्टेंट नीड होती है। जब मैं छोटा था तो मेरे घर में पापा बोलते थे कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, हम पूरा एक लिस्ट बनाएंगे, फिर परचेज करके लाएंगे। करेक्ट। आई एम श्योर कि अभी भी फैमिलीज में जो भी प्रोडक्ट लाने होते हैं, वो मंथली ग्रोसरी का सामान कुछ कुछ लाना होता है, बेसिक जो आइटम होते हैं उनकी एक मंथली लिस्ट बन जाती है और वो परचेज होके आते हैं। तो हमने जब ऑयल घी पे थॉट दिया, तो हमें लगा कि ऑयल घी इज नॉट अ टाइप ऑफ कमोडिटी जिसको इंस्टेंटली 5 मिनट में चाहिए होता है। तो पहला तो ये कि लोग मंथली परचेज करते हैं, 15 दिन में परचेज करते हैं। दूसरा, अगर बाई चांस ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, अगर किसी को ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे अर्जेंटली चाहिए, तो वी आर अवेलेबल ऑन ब्लिंकिट, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो हम दोनों में ही कंफर्टेबल, कंज्यूमर को भी चाहते हैं वो दोनों जगह पे कंफर्टेबल। ग्रेट, ग्रेट। हाँ, अवेलेबिलिटी हर जगह होनी चाहिए, सो दैट्स ग्रेट। सो लुकिंग एट प्रैक्टिकलिटी, हाउ डू यू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग विद योर पीयर्स? और आपका जो घी है, जैसे आपने तो हिस्ट्री बताई है थोड़ा, लाइकवाइज इट, बट प्राइस पॉइंट से करें तो हाउ डू यू कम्पीट विद अदर पीपल? प्राइस पॉइंट पे जनरली जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग कम में दे रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा में दे रहे हैं। तो हमने इनिशियली पहले इस पे भी बहुत काम किया कि यार ऐसा भी है कि क्या हमें मार्केट में से बहुत ज्यादा कम में हम कैसे कम्पीट करेंगे। बट जब हम एक्चुअल प्राइसिंग पे जाते हैं ना, तो एक्चुअल प्राइसिंग में अगर आप जैसे मस्टर्ड की भी बात करें कि हाँ मस्टर्ड किस रेट में आ रहा है, और 25 to 30%, जैसे अभी करंट में मस्टर्ड 68 रुपीज आ रहा है, आप फिर उसमें 25 to 30% का एक्सट्रैक्शन होना है, फिर कितना प्राइसिंग बन रहा है, फिर उसके बाद पैकेजिंग, डिलीवरी। तो हमने इस पे थॉट दिया, फिर हमें समझ में आया कि हम कॉस्टली नहीं, हम वो एक्चुअल कॉस्ट ले रहे हैं जो प्योरिटी की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वहां से हुआ कि नहीं, अगेन वो रेट रेस में नहीं जाना है कि हाँ चलो ठीक है इसको सस्ता करना है या ऐसे करना है, इस पे फोकस करना है कि प्योर रखना है। करेक्ट। और जिसका चार्ज करें वो डिलीवर तो करें। हाँ, करेक्ट। तो वो जो चीज है ना, जब कंज्यूमर प्रोडक्ट लेता है ना, तो एट द इनिशियल मोमेंट उसको ये लग सकता है कि यार मैं महंगा परचेज कर रहा हूँ। करेक्ट। बट वंस जब वो प्रोडक्ट टेस्ट करेगा, तो वो बोलेगा कि नहीं, ये वर्थ था। करेक्ट। और आपने एक और चीज बताई थी कि आपके 75% परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स रीऑर्डर्स हैं, सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। हाँ, अब जैसे लास्ट 3 मंथ से हम ऑलमोस्ट 78-75 पे चल रहे हैं। और अभी तक हमने लगभग 30,000 कस्टमर एक्वायर किए हैं।
और इन 30,000 में ऑलमोस्ट 10,000 जो होंगे वो हाँ हमारे रेफरेंस के थ्रू ही होंगे कि हाँ हाँ इनका प्रोडक्ट अच्छा है, परचेज कर लो। तो वो हमारे लिए पॉजिटिव साइड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अब थोड़ा सा और पीछे अपनी लाइफ को पीछे लाइक देखते हैं रियर व्यू मिरर में, तो कोई ऐसा मोमेंट आपकी इंटरव्यू जर्नी में आया कि नहीं अब छोड़ते हैं, अब तो अपना आई एम डन? नहीं, ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में हाँ कभी नहीं आया। हाँ जब भी ऐसा हो, बहुत बार ऐसा हुआ कि हाँ मतलब लोग थे, कभी हाँ बीच में हम ऐसा भी हो गया कि हम्म आउट ऑफ फंड चले गए हम्म और परेशानियां आई, टीम ने छोड़ना शुरू किया, हम्म इवन कोर टीम ने छोड़ना शुरू हम्म किया। बट मुझे लगा कि ना, जब भी आप कोई ब्रांड बनाते हैं, हम्म जो लोग भी नया कभी स्टार्टअप कर रहे हो, तो ब्रांड ना आपका एक बच्चा है जिसको हम्म आप पालना शुरू करते हैं। हम्म और आप ऑनेस्टली खुद इस पे थॉट दो कि आपका बच्चा कल के लिए बहुत ज्यादा बीमार है या कुछ हो गया है, तो क्या आप उसको बीच में छोड़ दोगे? हम्म तो मेरा थॉट हमेशा रहता है कि अगर मैंने स्टार्ट किया है तो ये मेरा सपना था, इसके लिए मुझे काम करना है। तो कभी ऐसा आया ही नहीं। मुझे हाँ बस एक ही थॉट था कि इसको करना है। हाँ। और होता ना बच्चा कई बार नखरे दिखाता है तो अच्छा लगता है। हाँ, ऑब्वियसली। हाँ ग्रेट। सो एंड आपने बताया से आपकी जो को फाउंडर है, शी इज आल्सो शी इज अ वाइफ, तो एनीथिंग यू वांट टू शेयर लाइक हाउ डू यू डिस्कस बिजनेस विद हर, या एनीथिंग रिगार्डिंग योर, या फिर इस बारे में या कोई और पर्सनल स्टोरी आप शेयर करना चाहें रिगार्डिंग विच एक्चुअली इज पार्ट ऑफ योर बिजनेस आल्सो लाइक? करेक्ट। तो इनिशियली हमने जब हाँ स्टार्ट किया था, तो हम जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं हम्म तो बहुत ये क्लियर है कि हमारा बिजनेस इज डिफरेंट और हाँ पर्सनल डिफरेंट है, और उसको अलग आपको करके चलना भी पड़ेगा। हाँ इन जनरल जब हम डिस्कशंस करना शुरू करते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हम उस पर प्रॉपर थॉट देते हैं। मुझे हाँ भी सुननी होती है, उनको भी सुननी होती है। हम्म एंड मैं थैंकफुल हूँ और मैं लकी भी हूँ कि मेरी जो को फाउंडर है हम्म इनिशियल स्टेज से, वो मेरी वाइफ है। हम्म क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उस टाइम पे। हम्म कभी ऐसा हो जाता कि शायद में कोई और को फाउंडर होता तो इस चीज़ को समझ पाता कि नहीं समझ पाता कि बिजनेस है, अप्स डाउन आते हैं। हम्म तो मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिला है, हम्म और आई एम हैप्पी कि हाँ, मेरी जो को फाउंडर है वो मेरी हम्म वाइफ है। हम्म और इस जर्नी को हम कंटिन्यूअसली, बिकॉज ये बॉन्ड कभी ब्रेक होता ही नहीं। हम्म बाकी सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ये बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक होता है। हम्म तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे बिजनेस का। ग्रेट। और अगर आज हम यहाँ खड़े होकर अगले 3 या 5 साल के बारे में सोचे, तो वेयर डू यू सी योर सेल्फ, योर बिजनेस इन अनदर 5 years फ्रॉम नाउ? तो नेक्स्ट 5 years के बाद हाँ हमारा थॉट यही है कि अगले 3 साल में जब कंज्यूमर हमको देखेगा, हाँ हम अपने आप को नहीं, हम तो कंज्यूमर एंड हाँ से देखेंगे कि जब कंज्यूमर हमको देखेंगे, तो वो अ, उनके दिमाग में एक चीज रहेगी कि ज़ायरोस ऑर्गेनिक फार्म का अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं हाँ तो वो 100% प्योर होगा। हाँ एक जो थॉट कि हाँ, ये प्रोडक्ट तो हाँ अच्छा ही होगा। हाँ एक ये हमारा थॉट है कि पहले तो लोगों तक ये बात बिलीफ पहुंचनी हो चाहिए, जाए कि बिलीफ हाँ। होना चाहिए। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं कि हाँ, जो कंज्यूमर एक्विजिशन है हम्म कि हमें कितने कंज्यूमर एक्वायर करने, स्टेप बाय स्टेप हमने हम्म काम किया है। और हमारी जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट हम 1000 का हम्म टारगेट है कि नेक्स्ट 3 years में हम 1000+ माइक्रो यूनिट्स ओपन हम्म करेंगे, ताकि हम वेल्थ में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हम्म हेल्थ में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। हम्म तो बेसिकली 3 years के बाद वी वांट टू बिल्ड अ ट्रस्ट कि हाँ, ज़ायरोस ऑर्गेनिक फार्म देयर्स अ ब्रांड जो हमको 100% फ्रेश प्रोडक्ट देता है। और अब हम इस ब्रांड पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर ले तो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं कभी भी आंख बंद करके यूज कर सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट। और सो दैट्स ग्रेट। अगर हम बात करें डिसरप्शन का, जैसे आपने एक आपने एक कोशिश करने की जो मैक्रो बना के एम्प्लॉयमेंट भी सेकेंडली हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करें, और एक डिफरेंशिएट बनाया, तो और क्या डिसरप्शन देख रहे हैं इंडस्ट्री में आप रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स या व्हाटएवर, या फिर अपने इसके लॉजिस्टिक बारे में? हाँ ऑब्वियसली इशू है, मतलब हाँ हमने भी फेस किए हैं और हम हाँ कॉन्टिन्यूसली फेस करते हैं। हाँ मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हाँ कोई भी फाइन नहीं है। हाँ लाइक एक लॉजिस्टिक पार्टनर है, वो आपका प्रोडक्ट लेके जाता है हाँ एंड ही एश्योर यू कि आपको ना 4 days में हम डिलीवरी कर देंगे। हाँ 4 days की डिलीवरी, आई कैन अंडरस्टैंड कि डिले होता है, तो हाँ 1 day का डिले हो सकता है, 2 day का डिले हो हाँ सकता है, ये क्योंकि अपने रोड्स भी हैं हाँ और सारी चीजें टाइमली नहीं हो पाती हैं। बट अगर वो 15 days 20 days डिले होता है तो उस पर कोई भी फाइन नहीं है। हम्म तो लॉजिस्टिक एक चैलेंजिंग रहता है ई कॉमर्स में, जब भी आप सेल करते हैं, तो हम अभी भी उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं एंड कॉन्टिन्यूसली वर्किंग की जिस पिन कोड पे जो डिलीवरी पार्टनर अच्छा हाँ लॉजिस्टिक दे रहा है, तो उसके थ्रू थोड़ा हम सा भेजना चॉइसेस। शुरू करें। करेक्ट। और सेकेंडली जैसे मैं भी आई ऑल्सो रन अ बिजनेस यहाँ पे, एंड मेरे को भी लगता है कि आगे जो एक डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। हम्म, जैसे वी
our integration is on like e-commerce integration with Amazon देते हैं, MCP देते हैं. तो I see a lot of disruption जो हम अपने customers को value दे सकते हैं regarding automating their fulfillment करेक्ट using Amazon or accounting by different platforms. So और ऑटोमेटिंग में ये भी रहता है कि जब आपने ऑटोमेट कर दिया, हाँ कंज्यूमर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद हाँ ऑटोमेटिकली फुलफिल होने के साथ मिनिमम टाइम में, ये हाँ हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि करेक्ट मिनिमम टाइम में जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम मिनिमम टाइम हाँ में देंगे, तो हमने उसको टाइम और शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट कर दिया, दो दिन पहले और 2 पहुंचा दिन दिया. पहले सो और दैट्स ग्रेट. सो ग्रेट. अब थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं. वन वर्ड फॉर योर ब्रांड. अपने ब्रांड को एक वर्ड में बताओ. मोस्ट ऑनेस्ट. ऑनेस्ट. ग्रेट. और ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपके सफेद बाल जल्दी आने में मदद कर रहा है. घी. घी. ग्रेट. एंड इफ योर ब्रांड वाज अ पर्सन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स पर्सनालिटी. तो मेरा ब्रांड अगर एक पर्सन होता तो मैं उसको एज एक मानता कि ये मेरा एक फ्रेंड है हाँ जो ऑनेस्ट है, जो हाँ अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है, हाँ जो जब भी कोई बात करता है तो हाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ करता है, जिसपे हाँ. मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. ग्रेट. और कस्टमर की ऐसी कोई बात जो आपको मतलब विच मेक गिव्स यू स्माइल. हाँ, अभी दिवाली पे एक इंसिडेंट हुआ था. हाँ एक कस्टमर है आगरा के. आई हाँ वॉज इन गुड़गांव, तो उनका फोन आया. जनरली सैटरडे संडे में मैं कॉल में ही लेता हूँ हम्म कि मेरे को 50 कॉल्स लेने हैं, 25 हम्म कॉल्स लेने हैं. तो सडनली कॉल आया कि मैं गुड़गांव आया हूँ और मैं आपके वेयर हाउस पे विजिट करना चाहता हूँ. हम्म तो जब वो आए तो उन्होंने बोला कि आपका प्रोडक्ट हम लेके बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे, दिवाली पे पता नहीं हमारे यहाँ से ऑर्डर नहीं हो पाया और हमें कोई और प्रोडक्ट लेना पड़ गया किसी और ब्रांड का. हम ही जानते हैं हमारी दिवाली कैसे गुजरी है. तो दैट वाज मतलब मुझे हैप्पीनेस मिली कि हाँ, मेरे प्रोडक्ट पे कस्टमर को इतना ट्रस्ट है, और कह रहे हैं कि वो क्वालिटी मुझे कहीं मिली नहीं, हमने बहुत ट्राई किया. और फिर उनका रहता था कि 5 लीटर ऑयल मंथली परचेज करते थे. उन्होंने बोला कि 30 लीटर मेरी गाड़ी में डलवा दो, और मैं चाहता नहीं हूँ कि इस बार फिनिश हो. ग्रेट. ग्रेट. सो इसी के साथ दुर्गेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड रियली अप्रिशिएट गिविंग योर टाइम हियर. थैंक यू फॉर थैंक इनवाइटिंग यू. मी.